इस बार दूध से राजनीति की मलाई भी निकाली जा रही है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ये वाकया आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और बीजेपी ने इसे भी अपने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में खास वायदा किया गया है। ये वायदा बहुत खास है। ये वायदा है नंदिनी दूध से जुड़ा हुआ। बीजेपी ने कर्नाटक में पोषण स्कीम लॉन्च के तहत हर बीपीएल परिवार को मासिक राशन किट में 5 किलो अनाज और हर दिन, फिर से मैं शब्द दोहरा रहा हूं, हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध उपलब्ध करवाने का वायदा किया है। तो ध्यान देने वाली बात यह नहीं है कि आधा लीटर दूध रोज दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा। इस शब्द पर गौर कीजिए। लेकिन अब सवाल यह है कि नंदिनी दूध ही क्यों दिया जाएगा? इसके पीछे भी बीजेपी की चुनावी सोच है। आपको याद होगा 5 अप्रैल को अमूल ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि अब वो बेंगलुरु में दूध और दही उत्पादों की आपूर्ति करेगा, और कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश बताया था। और विपक्ष ने आरोप लगाया था कि जब कर्नाटक के पास अपना दूध ब्रांड है तो उसे गुजरात के मिल्क प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। इसके बाद कर्नाटक में ब्रांड नंदिनी के समर्थन में और अमूल दूध के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बायकॉट अमूल और सेव नंदिनी जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे, जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। भारत के सबसे बड़े दूध ब्रांड अमूल और कर्नाटक में नंदिनी के बीच ये खींचतान कर्नाटक चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया, जिसमें बीजेपी को नुकसान की आशंका थी। इसीलिए चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने का वायदा किया है। यहां दूध शब्द से भी काम चल सकता था, लेकिन उन्होंने मेंशन किया, बाकायदा लिखा, नंदिनी दूध आधा लीटर मुफ्त दिया जाएगा हर रोज। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्रांड नंदिनी में ऐसा क्या है कि कर्नाटक के लोगों ने अमूल दूध के खिलाफ बायकॉट मुहिम छेड़ दिया, तो ये जानने के लिए आपको कर्नाटक की जिंदगी में नंदिनी के इमोशनल कनेक्शन को भी समझना होगा। और इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको कर्नाटक में नंदिनी की ब्रांड वैल्यू को डिकोड करने वाली हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए। कर्नाटक के सभी किसान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे। और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं हो। वैसे तो दूध से चाय बनती है, लेकिन अगर दूध नंदिनी ब्रांड का हो तो कर्नाटक में सरकार भी बनती है, क्योंकि नंदिनी सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स का ब्रांड नहीं है, बल्कि कन्नड़ अस्मिता का भी ब्रांड है। नंदिनी बहुत प्यारा है क्योंकि हमारा ब्रांड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, और पिछले 5-8 साल से तो मैं इस्तेमाल रेगुलर ही करता हूँ। मैं तो शिकायत नहीं आपको? कोई शिकायत नहीं है। और अभी जो बात चल रही है कि अमूल आ जाएगा बाजार में, तो क्या आपको लगता है कि अमूल के अंदर इतनी कैपेसिटी है आकर के नंदिनी को टेक ओवर कर पाए, या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि नंदिनी का अपना क्वालिटी है। और वैसे अमूल का प्रोडक्ट बैंगलोर में पहली बार नहीं आ रहा है। अमूल प्रोडक्ट्स पहले से थे, उसके लिए जो ढांचा है वो ढांचा है। बट नंदिनी वाले कोई ये छोड़ के अमूल जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा। नंदिनी जगह है, ये तो यहाँ का ब्रांड है। नंदिनी का हम लोग ऑलमोस्ट भाई बर्थ से हम लोग यूज कर रहे हैं, और ब्रांड बहुत नामदार भी है कर्नाटका में, और काफी लोगों का भरोसा भी है उसके ऊपर। बहुत अच्छा है नंदिनी का, क्या भी टेंशन नहीं है। हमारा भी दूध अच्छा है, क्या भी है, नहीं खराब नहीं होता, नहीं बहुत साल से ले रहा है नंदिनी का। ओके, और अब कह रहे हैं कि अमूल आएगा मार्केट में, तो आप अमूल और नंदिनी के बीच में देखते हैं? तो नहीं, हमारा को नंदिनी है, हमें ले रहा, हमें रोज भी नंदिनी का यूज कर लगे। करीब 50 साल से ब्रांड नंदिनी कर्नाटक में दूध का पर्यायवाची बना हुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए दूध का मतलब ही नंदिनी है।
कर्नाटक में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दूध के नाम पर नंदिनी के सिवा कुछ चखा ही नहीं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सबका यही मानना है कि नंदिनी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ये नंदिनी जो है पहले से भी हम यूज कर रहे हैं, बचपन से भी है, बच्चों भी यही होते हैं। एक ब्लू पैकेट है, एक और ग्रीन पैकेट है, और एक 3-4 ब्रांड का पैकेट्स है। एक प्राइस अलग अलग प्राइजेस है। और अभी जो बात चल रही है कि अमूल आ जाएगा मार्केट में, नंदिनी का कंपटीशन देने लगेगा, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? नहीं, नंदिनी तो पहले से नंदिनी ही है कर्नाटक में, बेंगलुरु में तो नंदिनी बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। अभी अमूल आ जाएगा तो बाद में मालूम पड़ेगा कि क्या होगा, कि उसका बात का आपको लगता है कि क्वालिटी में कहीं कोई कम अमूल इससे बेहतर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे अंकल ने कहा था कि यहाँ पे नंदिनी का काफी अच्छा ब्रांड है, तो आपको नंदिनी से लेना चाहिए, प्रेफर इट। या और आप कितने दिनों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई शिकायत है आपको? कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं है मुझे इससे। क्या आम, क्या खास, क्या जनता, क्या राजनेता, कर्नाटक में नंदिनी को कोई और ब्रांड टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रांड नंदिनी अब कर्नाटक का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। अकेले बेंगलुरु के बाजार में 30 से 35 लाख लीटर दूध की खपत रोज, जिसका 70% आपूर्ति अकेले नंदिनी दूध करता है। बाकी 30% में बाकी बचे 15 से 16 अन्य ब्रांड का इस्तेमाल होता है। नंदिनी बहुत मैटर करता है, छोटे से यही ब्रांड पी के ये है। मनी मैटर भी बहुत अच्छा फायदेदार है दूसरे ब्रांड से। सो नंदिनी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि नंदिनी आपकी कर्नाटका का अपना प्रोडक्ट है। हाँ। देश में मिल्क प्रोडक्ट का दूसरा सबसे बड़ा ये ब्रांड है, और किसान ही इसको, कर्नाटक के किसान ही से खाते हैं। ये सारी चीज़ों को मिला के सोचते हैं तो क्या है? तो नंदिनी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो नंदिनी को ये नहीं करना चाहिए, नंदिनी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और ये ब्रांड को और बढ़ाना चाहिए। नंदिनी टेस्ट वाइज इज गुड, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। फिर मैं केरला से हूँ, सो व्हेन आई गो बैक टू केरला, मुझे वहाँ की दूध टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द काउ। बट हियर दे प्रोसेस द मिल्क अ बिट एंड देन दे गिव इट टू अस। इट feels good to drink raw and as a big chai also. It tastes good, and so I prefer Nandini more than any other brand. I don't prefer Amul that much because I've never tasted Amul, first reason, and I think it's expensive. आखिर ब्रांड नंदिनी में ऐसा क्या है कि वो कर्नाटक के लोगों की जिंदगी में शामिल हो गई? दूध ही नहीं, दही, पनीर, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, कर्नाटक में नंदिनी है तो सही। वजह सिर्फ नंदिनी ब्रांड का स्वाद और कम दाम ही नहीं है, बल्कि नंदिनी ब्रांड लाखों परिवारों का पालनहार भी है। 26 लाख से ज्यादा दूध उत्पादक किसान सदस्य हैं। एक दिन में औसतन 86 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। 15,000 से ज्यादा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 14 मिल्क यूनियंस, 65 से ज्यादा दूध और बाकी उत्पाद, 22,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर, किसानों का रोजाना 17 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट। कुल मिलाकर नंदिनी आज की तारीख में कर्नाटक की एक पहचान है और गुजरात के अमूल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम बात करें सिर्फ दूध की, तो नंदिनी के पास 39 रुपए से लेकर के 80 रुपए लीटर तक के अलग अलग वैरायटी के दूध उपलब्ध हैं। इसके अलावा पनीर, बादाम मिल्क, बटर, चीज और ना जाने क्या क्या। ये तो हुई मिल्क प्रोडक्ट्स की बात। और अब इसके अलावा नंदिनी के पास कर्नाटका की मशहूर मिठाइयों की भी एक बहुत बड़ी रेंज है, जिनमें मैसूर पाक, धारवाड़ पेड़ा, साधारण पेड़ा, बहुत कुछ। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी मिठाइयों की भी रेंज है। कहा जा रहा है कि अमूल नंदिनी को बाजार में उतरकर कंपटीशन देना चाहता है, पर क्या ऐसा हो पाएगा या इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। कर्नाटका के लोगों के लिए नंदिनी जरूर एक गर्व का विषय है। नंदिनी 8 साल में सेल्स करते मैं प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। कस्टमर अच्छा लाइक करता है। नंदिनी प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, नंदिनी मिल्क सस्ता है थोड़ा। नंदिनी मिल्क मिनिमम डेली में
800 लीटर्स में सेल्स करता डेली। क्या लगता है आपको, अगर अमूल आ जाएगा मार्केट में कोई फर्क पड़ेगा नंदिनी को? अमूल गुजरात में फाइट है, कर्नाटक में कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अमूल नंदिनी को टक्कर देने के लिए कर्नाटक में जोर शोर से एंट्री करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, कानून भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन अमूल को भी पता है कि कर्नाटक में उसका मुकाबला सिर्फ नंदिनी ब्रांड से नहीं बल्कि कन्नड़ अस्मिता से भी होगा। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा, जी मीडिया। और आज अगर बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में आधा लीटर नंदिनी दूध रोजाना देने का वायदा करना पड़ रहा है तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कर्नाटक में नंदिनी की ब्रांड वैल्यू कितनी है और क्या है। इस ब्रांड वैल्यू को सिर्फ पैसों से नहीं तौला जा सकता है। कर्नाटक के लोगों का नंदिनी दूध के साथ कितना गहरा अटैचमेंट है ये आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा। अब हम आपको नंदिनी के नंदिनी ब्रांड बनने की पूरी कहानी बताते हैं। बहुत दिलचस्प है, सुनिएगा इसे। वर्ष 1974 में कर्नाटक के कोडागु जिले के कुडिगे से कर्नाटका डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की शुरुआत होती है। इसके बाद वर्ष 1982 में कर्नाटक के मांड्या में पहली मिल्क प्रोडक्ट डेयरी शुरू की गई। वर्ष 1983 में इसे कॉर्पोरेट ब्रांड नेम नंदिनी दिया गया और इसके बाद वर्ष 1984 में KDDC का नाम बदला जाता है और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन इसे कर दिया जाता है। और आज KMF देश का दूसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अगर अमूल के मुकाबले तुलना करेंगे कि नंदिनी प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों मिलते हैं तो इसके पीछे कारण भी है कि कर्नाटक सरकार इस पर सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से नंदिनी ब्रांड सस्ता है। लेकिन राजनीति में नंदिनी की ब्रांड वैल्यू कितनी है, इस बात का अंदाजा इसी से आप लगा लीजिए कि अमूल की बेंगलोर की मिल्क मार्केट में एंट्री सियासत का मुद्दा बन गया। दरअसल हर पार्टी की नजर उन 26 लाख से ज्यादा किसानों पर है जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि KMF का दबदबा ब्रांड नंदिनी की वजह से कर्नाटक के गांवों में, छोटे शहरों में बहुत है। और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए डेयरी से जुड़े किसान और उनका परिवार एकमुश्त वोट बैंक है। दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहुंच किसी राज्य के कोने कोने तक होती है और इन सोसाइटीज का अपना अलग बिजनेस मॉडल होता है जिसमें दूध उत्पादक किसान एक साथ जुड़े होते हैं। साथ ही ये सोसाइटी नौजवानों को नौकरी देती है और अपने एक कैडर तैयार कर लेती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कैडर किसी राजनीतिक दल से ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि यहां बिखराव नहीं होता, सब एकमुश्त चलते हैं। और यही कारण है कि जब चुनाव आते हैं तब सोसाइटीज के बड़े पद पर बैठे लोग कैडर में काम करने वाले उनके परिवार समर्थकों का सहारा लेते हैं और अपना एजेंडा पूरा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी अमूल के जरिए गुजरात के कोऑपरेटिव को कर्नाटक के गांव लाकर गांव-गांव तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन यह मुद्दा अब कर्नाटक की अस्मिता का मुद्दा बन गया है और इसकी वजह से बीजेपी ने अब अपने घोषणा पत्र में इस नंदिनी ब्रांड का इस्तेमाल करके चुनावी फायदे का बड़ा सौदा किया है। और इसलिए हमने आपको कहा था कि नंदिनी ब्रांड की कितनी वैल्यू है, इसे आप घोषणा पत्र में, बीजेपी के शामिल घोषणा पत्र में आप समझ सकते हैं कि हर गरीब को हर रोज आधा लीटर दूध नहीं, नंदिनी ब्रांड का दूध दिया जाएगा, इस बारे में बताया गया है। जी न्यूज़।